नहीं, वो तो सियासी बात अभी रहने दे, शुरू करें अभी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नैब कराची में हमारी पेशी है, जो एक रेफरेंस फाइल किया गया है, जो रेफरेंस किसी करप्शन का रेफरेंस नहीं है, जहाँ तक हमें इल्म है। ये आपको दिखा देते हैं जो रेफरेंस फाइल हुआ है, आज उसकी किताब मिली है, और ये बुनियादी तौर पे पीएसओ के एमडी को तैनात करने का है। और ये वो एमडी हैं जो प्राइवेट सेक्टर से आए, जिनकी काबिलियत और ईमानदारी पे पूरा पाकिस्तान मोतरफ है। ये किताबें मिली हैं, ये देख रहे हैं, ये किताबें आज मिली हैं, शायद इससे भी दूसरे करने की ये भी हैं, और भी हैं, ये आदि हैं। तो इधर आगे होकर उनका मोतरफ है। 3 साल वो ओहदे पर रहे, और जो तब्दीलियाँ उन्होंने पीएसओ के अंदर की, जो मुल्क का फ़ायदा दिया, वो पीएसओ जो 74 में बना था, 74 से वो इतना काम कोई शख्स नहीं कर सका। तो अब उसकी तैनाती पे रेफरेंस है कि आपने ये कागज़ ठीक नहीं लिखा, तो उससे बात नहीं की। ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं। और आज तो वो हुकूमत है जो दोस्तों यारों की हुकूमत है। हर दोस्त यार जिसकी काबिलियत कोई नहीं है, जिसने कभी टैक्स अदा नहीं किया, एक दिन नौकरी नहीं की, वो मुल्क में आला तरीन ओहदों पर बैठे हैं और मुल्क की मईशत भी तबाह कर दी, मुल्क के निज़ाम को भी तबाह कर दिया। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जिस शख्स ने ईमानदारी के साथ मुल्क की खिदमत की, मुल्क को हमेशा के लिए अरब रुपये का फ़ायदा हर साल पहुँचाया, वो तब्दीलियाँ की जो पीएसओ में 30 साल पहले होनी चाहिए थी। बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, वो आज अदालत में हैं। याकूब सत्तार साहब जो पीएसओ के पुराने अफसर हैं और शरीफ तरीन और काबिल तरीन अफसरों में उनको शुमार पीएसओ में होता है, वो भी आज हमारे साथ मुल्ज़िम हैं। तो ये एक अजीब बात है कि जो लोग काम करते हैं मुल्क के लिए, वो अदालतों में आते हैं, और जो मुल्क को तबाह करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। बहरहाल हमें उस बात से गर्ज नहीं है, हमने इसका जवाब देना है, और इंशाअल्लाह हमें मुकम्मल यकीन है कि इंसाफ की फतह होगी। दूसरी बात यह है कि आज जो मुल्क में पेट्रोल का बहरान रहा, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। मैं किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन अरबों का फ़ायदा लोगों ने इस बहरान से उठाया है। और बहरान क्यों पैदा हुआ? मुकम्मल तौर पे हुकूमत के अमल से, हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस से और हुकूमत की नाअहली से ये हुआ, जिससे पूरा पाकिस्तान परेशान रहा, दुनिया में बदनामी हुई। ये हालात आज हैं। जो आपने सियासत की बात की है, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते, क्योंकि बदतरीन जमहूरियत भी हम सब कहते हैं आमरीत से बेहतर होती है। इससे पहले भी मुल्क आमरीत के शिकार रहा, हम उस रास्ते पर नहीं डालना चाहते। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आज मुझ जैसे लोग जो हुकूमत की टर्म पूरी करने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, 5 साल की टर्म पर यकीन रखते हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। शाह साहब आपने जी देखिए, फजलुर रहमान साहब ने इस मुल्क के मंजे हुए सियासतदान हैं, सियासत जानते हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर इमरान खान केपी की हुकूमत को लेकर और 5000 आदमी को लेकर धरना कर सकता है था, तो फजलुर रहमान साहब भी 50,000 से ऊपर अफराद के साथ इस्लामाबाद आए थे, लेकिन हुकूमत पर हमला नहीं किया, किसी को गाली नहीं निकाली, अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ किया कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये रास्ता भी मौजूद है। जहाँ तक ये -1, -3 हैं, ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अफराद -1, -3 की बातें कर रहे हैं, ये उनसे सवाल करें, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है, और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा।
अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। अच्छा शाह साहब, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है। आप कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो गई, लेकिन देखने में यह है कि अपोजिशन खुद कंफ्यूजन का शिकार है। आपके जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, हर कोई मूवमेंट चलती है तो वो कभी बीमार हो जाते हैं और कभी रास्ते में रह जाते हैं, तो इसका हल क्या है आप लोगों के पास? मैं आपको मशकूर हूँ कि आप अपोजिशन पर नज़र रखे हैं। आम तौर पर लोग हुकूमत में नज़र रखते हैं कि वो काम कर रही है नहीं कर रही। अपोजिशन तो तनकीद करती है, हुकूमत को रास्ता दिखाती है, आईना दिखाती है। वो काम हम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, वो कमी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बात आप भी तस्लीम करेंगे कि हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। देखिए, सियासत में हमेशा ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे कि मुल्क में अमरीत आए। जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक चल रहा मामला और आप लोग स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था वैसे होता ही हो जाए? देखिए, ये ऑप्शन हमेशा रहता है। चेयरमैन सेनेट खुफिया वोट से होता है, यहाँ खड़े होकर लोग वोट देते हैं। हाउस के अंदर डिवीजन होती है, सेनेट के अंदर भी 66 लोग खड़े होके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वोट पड़े तो 54 थे। ये बदनसीबी है, ये सियासतदानों की बदनामी है कि ऐसा अमल हुआ कि ज़मीर फरोश हर इदारे में होते हैं। बदकिस्मती से यहाँ भी थे और आज सेनेट का इदारा बदनाम है। अच्छा, एक चैनल बंद कर दिया पैमरा ने, 24 चैनल बंद कर दिया है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले ही लोगों को निकाला जा रहा था, कटौतियाँ हो रही थी और फायर हो रहे थे लोग, अब एक चैनल बंद कर दिया, इदारा ही बंद कर दिया। देखिए, जो मीडिया की हालत इस हुकूमत ने की है, जो प्रेस की फ्रीडम को इसने हमला किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। अब अगर ये 24 चैनल, मेरी इस्लामाबाद में उनसे बात हुई थी, अगर उनके लाइसेंस में कोई टेक्निकल इशू है तो पैमरा को नोटिस देना चाहिए था, उनको सफाई का मौका देते और उस खराबी को दूर करने का मौका दे देते। चैनल बंद करने से तो सिर्फ ये आप ज़ुबान बंदी कर रहे हैं कि कोई चैनल भी है वो अपोजिशन की बात ना दिखा सके, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात ना दिखा सके। ये उनके लिए मैसेज होता है कि हम किसी को भी किसी वक्त बंद कर सकते हैं। हमारे 5 साल आपके सामने हैं, क्या कभी किसी चैनल को बंद किया गया, किसी प्रोग्राम को बंद किया गया, किसी एंकर पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की गई? कोई ऐसी मिसाल नहीं है। देखिए, नेक्स्ट हम हसूल इक़्तिदार की जंग नहीं करते, हम मुल्क के मफाद की जंग करते हैं। 5 साल नवाज शरीफ के आपके सामने हैं। आपको याद नहीं है 2013 में कराची के क्या हालात थे? वो हमने किए थे और किस तरह महीनों में हमने उस मसले को हल किया। टेररिज्म को ख़त्म किया, बिजली का मसला, गैस का मसला, तरक्की के मसाइल, ये सब हल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरा मुल्क मुतरफ है कि अगर कोई लीडर मामलात को हल कर सकता है वो नवाज शरीफ। नए इलेक्शन कब देख रहे हैं? नए इलेक्शन कब देख रहे हैं? नई इलेक्शन किसी वक्त भी। देखिए, सिर्फ इलेक्शन हल नहीं है। जब तक आप निज़ाम को बेहतर करने का फ़ैसला नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आज के मसाइल हल कर सकता। ये फ़ैसला सियासतदानों ने करना है, तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ के करना है, वरना जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो मुल्क के इदारों का हाल है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इलेक्शन उसका हल दे सके। जी नहीं, रोल की बात नहीं होती। जो भी इक़्तिदार में आज हिस्सेदार है, सबको बैठना पड़ेगा मुल्क के मफाद में और मुल्क के मसाइल का, मुल्क के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर का हल तलाश करना। ये कराची समेत पूरी सिंध में लोड शेडिंग की जा रही है और पीटीआई एमपीएस और एमएनएस भी कल से जो है ना एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कराची के हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। ये कैसा वजीर आज़म है जिसके मातहत इलेक्ट्रेट भी नहीं है और हेस्को सेफको भी उसकी बात नहीं मान रहे? देखिए, मामलात को हल कर सकता है वो नवाज शरीफ। नए इलेक्शन कब देख रहे हैं? नए इलेक्शन कब देख रहे हैं? नई इलेक्शन किसी वक्त भी। देखिए, सिर्फ इलेक्शन हल नहीं है। जब तक आप निज़ाम को बेहतर करने का फ़ैसला नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आज के मसाइल हल कर सकता। ये फ़ैसला सियासतदानों ने करना है, तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ के करना है, वरना जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो मुल्क के इदारों का हाल है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इलेक्शन उसका हल दे सके। जी नहीं, रोल की बात नहीं होती। जो भी इक़्तिदार में आज हिस्सेदार है,
सबको बैठना पड़ेगा मुल्क के मुफाद में और मुल्क के मसाइल का, मुल्क के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर का हल तलाश करना भाई साहब, आखिरी सवाल ले लें। ये कराची समेत पूरी सिंध में लोड शेडिंग की जा रही है और पीटीआई एमपीएस और एमएनएस में भी कल से जो है ना एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कराची के हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। ये कैसा वजीर आजम है जिसके मातहत इलेक्ट्रेट भी नहीं है और हेस्को सेफको भी उसकी बात नहीं मान रहे? देखिए, ये वही लोग हैं जो चंद महीने पहले से बिजली बहुत लग गई है जी, बड़ी महंगी हो गई है, महंगी बिजली लगा दी है। सस्ती तरीन बिजली PMLN ने लगाई और 2030 तक सरप्लस बिजली पाकिस्तान को दी है। अगर कारखाने बिजली को कोई ना चला सके तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा शाह साहब, एक बहुत बड़ा वाक़या ये PIA वाला क्रैश जो हुआ उस पर एक रिपोर्ट आई, फिर वज़ीर हवाबाजी ने अजीब सा एक स्टेटमेंट दे दिया, जाली लाइसेंस वाला सिलसिला है। तो कल शहबाज गिल साहब का गिल है या गुल है वल्लाह अलम, उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि सबसे ज़्यादा जाली लाइसेंस वाले आपके दौर में भर्ती हुए। जी, गुल ही खिला रहे हैं जी।